अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इमरान रिएक्शन। और आज हम रिव्यू करेंगे मूवी तो नहीं, सीरीज। रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज है दहाड़, अमेजॉन प्राइम की दहाड़ सीरीज का। और 312 में को आई थी ये, तो हमने देखा है इसको। और इसके बारे में कहूँगा कि धाड़ उस तरीके से धाड़ी नहीं जैसा कि इसको धाड़ना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके के इसके पीछे लोग थे, जैसे रीमा कक्ती, जोया अख्तर, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हुआ था इसके साथ कि बहुत बेहतरीन होने वाली है ये, हो या होनी चाहिए थी ये। क्योंकि जैसे रीमा कक्ती की फिल्म भी रही पास में तलाश, बहुत अच्छी बेहतरीन मूवी थी, सस्पेंस बड़ा बेहतरीन था। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे जो उसका एंड था। तो मैं भी इस तरीके से इसको चाह रहा था कि यूं हो। और कास्ट भी बड़ी अच्छी ली थी, जैसे सोनाक्षी सिन्हा थी और ये सोहम शाह, विजय वर्मा और गुलशन, तो कास्ट बेहतरीन थी, सब कुछ था। बट जैसे थ्रिलर्स जो होती, थ्रिलर्स की जो मेन यूएसपी होती है कि वो इंगेजिंग होनी चाहिए, और ये इंगेज स्टार्टिंग में इंगेजिंग थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लूज करती गई है। अपना जो थ्रिल था वो आपको होल्ड करके नहीं रखता था, जैसे होता है ना, आप कीप यू ऑन द एज, तो वो एज पे नहीं रख रहा था थ्रिलर इसका। और इसको बनाया भी जरा डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट तरीके से था। जैसे यूजली थ्रिलर जो होती है सीरियल किलर के ऊपर होती है, तो उसमें यही होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि सीरियल किलर है कौन। जैसे एक एक बड़ी बेहतरीन मूवी आई थी काफी टाइम पहले, स्टोन मैन मर्डरर, बहुत क्लास की फिल्म थी वो, ऐसा सीरियल किलर के ऊपर। तो इसमें ये था कि आपको पहले से ही मालूम है कि कौन है। तो दो स्टोरी पैरेलल चल रही है कि मतलब कैट एंड माउट का, माउट कह रहा हूँ, कैट एंड माउस का जो है ये खेल है। और पुलिस उसके पीछे है, उनको मालूम है कि कौन शख्स है, और वो सेम टाइम अपने सब कुछ करता चला जा रहा है। और आपको मालूम है, आप सब कुछ देख रहे हो, आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं देखते हुए उसको, सीरीज को, कि कौन किलर है और आगे क्या होने वाला है। तो ये इस तरीके से थी, दो डिफरेंट टाइप से बनाई जाती है, तो उस पर मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कर, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी सीरीज और आपको एकदम से वो कहते हैं ना अपने साथ इंगेज कर लेती है, तो जैसे जैसे एपिसोड्स आगे जा रही थी तो वो लूज करते जा रही थी उसको। और फिर बीच में क्या कहते हैं, बिट्स एंड पीसेस में ऐसे था कि एकदम से पेस बड़ा हाई होता है और आपको जो अपना पकड़ लेता है। तो बाकी मैं ये बोलूंगा कि हाँ बस ठीक है, ओके, सही थी। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि जैसे होनी चाहिए एक थ्रिलर को। तो और बाकी फिर बात करते हैं, एक्टिंग एक्टिंग अच्छी थी, एक्टिंग सबने बहुत अच्छी की हुई थी। स्पेशली स्टैंड आउट विजय वर्मा, बहुत बेहतरीन, सबसे बेहतरीन उसकी एक्टिंग थी विजय वर्मा की। सोनाक्षी सही थी, ओके थी। सोहम शाह भी सही थे, ओके थे। इनकी तरफ से ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिंग नहीं थी, बट विजय वर्मा जो है ना स्टोल द शो। और क्या कहते हैं, एक्सेंट पे मुझे थोड़ा सा इश्यू था, बाकियों का तो एक्सेंट थोड़ा बेहतर था, सही था, लेकिन सोनाक्षी का कहीं कहीं पे ना, बल्कि मोस्टली एक्सेंट एकदम से फ्लैट हो जाता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर दिखाया था तो राजस्थानी एक्सेंट पकड़ना था, बाकी सब तो बड़े अच्छे से पकड़ के चल रहे थे एक्सेंट को। सोनाक्षी जगह जगह पे एक्सेंट को छोड़ रही थी और वो बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल मतलब वो हिंदी एक्सेंट आ रहा था सोनाक्षी के पास से। विजय वर्मा के एक्सेंट से भी मुझे थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि विजय वर्मा को दिखाया गया ऐसे कि मतलब पढ़ा लिखा स्कूल टीचर, और वैसे फैमिली में जब वो बात कर रहा अपने भाई वगैरह से, तो तब वो बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल राजस्थानी एक्सेंट में बात कर रहा है। लेकिन जब वो वैसे बात कर रहा है तो बहुत ही प्योरली परफेक्ट हिंदी एक्सेंट में, शायद ऐसा होता होगा वहां पे, तभी इन्होंने दिखाया। बट इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो ये था। बाकी एडिटिंग सही थी, ठीक थी एडिटिंग। और बैकग्राउंड स्कोर वो भी ऑल राइट था। और मतलब कुछ ज्यादा स्टैंड आउट कुछ भी नहीं था, सब ओके ओके था, सही था। बिट्स एंड पीसेस में बहुत अच्छी है सीरीज, बट थ्रू आउट द मतलब जैसे होती है इंगेजिंग जो है, फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक उस तरीके से ऐसे नहीं है। और फिर बाकी अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टोरी जो है ये एक राजस्थान का एक स्मॉल सा छोटा सा टाउन जो है, एक जगह, जिला दिखाते हैं आप, बस समझ लें उसको उस तरीके था। वहाँ की एक जो सबसे स्पेशलिटी ये थी कि उधर एक लड़की का पुलिस में होना, और इतने क्या कहते हैं बेबाक तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करना और अपनी ड्यूटी को निभाना, जबकि कहते हैं ना
सब कुछ उसके मुखालिफ ही है। फिर इसके अंदर ज़ात बरादरी बहुत दिखाई है, तो और वो होती छोटी ज़ात से होती है, तो उसको वो सब कुछ झेलना पड़ता है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया है, उभारा है। तो वो उसको फिर इस तरीके से एकदम से यूँ केस मिलता है, और जिस तरीके से फिर वो उसके ऊपर यूँ होती है, उसकी हेड बन जाती है उस केस की, मतलब वही इन्वेस्टिगेटिव क्या कहते हैं, ऑफिसर है। और अ, कुछ थोड़ी बहुत मुझे लगी भी है, और वो मुझे बार-बार जब भी मैं सीरीज़ देख रहा था, तो उसके दरमियान में जब यूँ होता था कि ठीक है, आप जो इन्वेस्टिगेटर गेटिंग ऑफिसर होता है, उसके आगे जब उसका जो एसएचओ है, वो दे वर बिहेविंग लाइक के वो उसके मातहत है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सोनाक्षी एसएचओ है, ठीक है, आप उसको उस कैरेक्टर को एम्पावर दिखाना चाह रहे हो, कि एक औरत को एम्पावरमेंट दिखाना चाह रहे हो, सब कुछ बिल्कुल सही, पर इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल रखना चाहिए। वो बिल्कुल ही अपना क्या कहते हैं, क्या नाम उसका, गुलशन, वो इस तरीके से था कि मतलब सोनाक्षी एसएचओ है और ये वो है कि उसके मातहत हैं, उसका छोटा ऑफिसर है। तो ये थोड़ी-सी ऑड लग रही थी। ये उसको सोनाक्षी को एम्पावर दिखाने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा-सा ये यूँ कर दिया, वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बट ये चीज़ें आप जाने दे सकते हो फ़िल्मों के अंदर, क्योंकि फ़िल्में जो है लार्जर देन लाइफ़ होती हैं, बड़े पर्दे पे लगती हैं, यूँ सब कुछ होती है, उसके ऊपर यूँ कर देते हैं। बट जो सीरीज़ है आजकल जो है ओटीटी पे जो आई हुई होती है, तो उसके ऊपर मोस्टली रियलिटी से करीब तर दिखाया जाता है। तभी उसके अंदर आपको बड़ी छूट होती है कि आप क्या कहते हैं, ऑफेंसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हो, गालियाँ भी दे लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। तो इन चीज़ों को मतलब इसमें अगर आप इस तरीके से यूँ ब्लंडर करेंगे, तो थोड़ा अजीब लगता है। और एक चीज़ बड़ी स्टैंड आउट थी मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, बीइंग अ फादर, बीइंग अ पेरेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके अंदर। पेरेंटिंग की 2 मिसालें बहुत अच्छी थी, दोनों तरफ से। एक जो एसएचओ बना हुआ है गुलशन, वो, और विजय वर्मा, के जहाँ पे इनके जो बच्चे हैं, वो गलती कर देते हैं, और थोड़ी बड़ी गलतियाँ भी होती हैं। तो उसके अंदर बड़ा अच्छे से दिखाया गया कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से टैकल किया। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर गला फाड़ रहे हैं, डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बहुत अच्छे लगे वो सीन, और क्या कहते हैं, मैं खुद बड़ा सीखा हूँ उन 2 सीन से। मुझे पता चला कि पेरेंटिंग क्या होती है और मुझे कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए। तो या मतलब मैं थोड़ा-सा बता भी देता हूँ कि जैसे विजय वर्मा है, कि ऐसे बच्चा यूँ मिस्टेक कर देता है, उसका मोबाइल चोरी कर लेता है, सब कुछ कर देता है, उसके बाद आके वो ऐसा कुछ नहीं करता, बोलता है आइंदा इस तरीके की ऐसी कोई हरकत की तो और कुछ नहीं, फिर मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। मैं घर छोड़ के जाऊँगा तो फिर दुनिया भर को फिर जवाब देते रहना, सारे पूछेंगे भई तुम्हारे पापा कहाँ गए? तो पता चलेगा हाँ, भई तुम्हारी वजह से तो घर छोड़ के चले गए। तो वो बच्चा इतना स्केयर्ड हो जाता है उससे। और क्या कहते हैं, दूसरा है जो है गुलशन वाला था, तो उसके अंदर वो होता है बच्चे को आके जब उससे गलती हो जाती है, तो उसको बोलता है डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने या डांटने नहीं आया। ओके ठीक है, जाहिर सी बात, तुम्हारी एज बड़ी है, यूं है, इस किस्म के इश्यूज होते हैं, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारा फादर एज अ फ्रेंड हूँ, तो मुझसे बात करो। और तो इस तरीके से बहुत अच्छे से वो दिखाया। तो बाकी कहानी कहानी वही वाली बात, नॉन स्पॉइलर है, और सॉरी, हाँ नॉन स्पॉइलर है, तो ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, वो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बट इतना है कि वही एक थ्रिलर मूवी है, और सोनाक्षी सिन्हा पीछे है उसके सीरियल किलर के ऊपर, जो कि वो उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया ट्रेलर के अंदर ही, और वो फिल्म के स्टार्ट में ही आपको चल जाएगा कि विजय वर्मा सीरियल किलर है। और बस हमेशा जैसे ही करीब तर होती है उसको पकड़ने की, और कुछ ना कुछ हो जाता है और वो स्मार्टली निकल जाता है। तो इस तरीके से चलती चली जा रही है कहानी। और बस इससे ज़्यादा आई थिंक सो मुझे ज़्यादा गिव अवे करना भी नहीं चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम यहाँ पे रोकते हैं इसको। और मैं ये बोलूँगा कि ज़रूर देखें, ऐसा नहीं कि ना देखने लायक हो, देखने लायक है, ज़रूर देखें इसको। और बट इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत देखिएगा, कि अगर अगर आप लोगों ने जिसने जो जानते हैं, जैसे रीमा ककदी को जानते हैं, तलाश मूवी जिन्होंने देखी है, कि मतलब अगर वो स्टैंडर्ड रख के देखेंगे तो नहीं, उस स्टैंडर्ड पे नहीं है ये, उससे लो है, पर अच्छी है, ठीक है, टाइम पास। ज़ाहिर सी बात है, ये जो सीरीज़ होती हैं, तो इस तरीके से बिंज वर्दी नहीं है, कि मतलब कि आप बिंज होके एकदम देखें कि आप बैठा हूँ तो बस फिनिश करके निकलना है इसको, सीरीज़ को 8 के 8 घंटे बैठे रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। तो चलें, फिर इसको यहाँ पर रोकते हैं। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बक-बक हो गई है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कटते हैं, सही है? आप लोग अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।